कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जानबूझकर अपनी कैट को एक रोड पे छोड़कर चला जाता है। ये कैट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि न जाने उसकी फैमिली ने ऐसा क्यों कर दिया। वो घर में रहने वाली कैट थी, उसे तो बाहर की दुनिया का पता भी नहीं था। वो जब अपनी फैमिली की कार का पीछा करने लगती है तो बाल बाल एक एक्सीडेंट से बचती है और तभी उसे एक वॉक करता डॉग मिलता है, जो उसकी ऐसी हालत देखकर और उसे परेशान देखकर उसे बताता है कि जब लोग हम पेट से थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं तो वो लोग हमें ऐसे ही अकेला छोड़ दिया करते हैं किसी भी रोड पर या पार्क में। ये सुनकर इस कैट के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अगला दिन होता है और ये कैट देखती है कि एक ब्लैक कलर की कैट को भी कोई उसी की तरह इस रोड पे छोड़ गया। ये कैट भागते हुए उससे बात करने के लिए उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वो कैट तो एक घर की दीवार के ऊपर चढ़ते हुए उस घर के अंदर चली जाती है। अब जब हमारी कैट ब्लैक कैट का पीछा करते हुए उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे ब्लैक कैट मिलने के बजाय एक ब्लैक डॉग मिल जाता है, जो अब बुरी तरह उसके पीछे पड़ चुका है। हमारी कैट को तो बस अब सिर्फ जान बचाने की पड़ी हुई है। वो तेजी से भाग रही है इस डॉग से बचने के लिए। अपनी जान बचाने के चक्कर में वो एक खौफनाक से घर के अंदर चली जाती है जिसके अंदर ये डॉग नहीं आता। अब कैट को लगता है कि उसकी हिफाजत के लिए ये घर सबसे अच्छी जगह है, इसीलिए वो जब इस घर के अंदर जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि इस घर के तो सभी दरवाजे बंद है, अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी वो नोटिस करती है कि दो कबूतर ऊपर के बने हुए एक सुराख से घर के अंदर चले गए। बिल्ली भी वही रास्ता अपनाती है और घर के अंदर चली जाती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही अब वो बहुत ज्यादा डर चुकी है। उसे घबराहट हो रही थी। एक तो यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से यहाँ पे डरावनी डरावनी अजीब किस्म की चीजें। वो आगे बढ़ती है तो एक दरख्त में से ऑरेंज आके उसे लगता है पीछे से कोई अजीब सी चीज उसे उठा के फेंक देती है। ऐसे ही सारी चीजों से मार खाते खाते वो एक पोस्टर के ऊपर जाकर गिरती है और पोस्टर के दूसरी तरफ उसे मिलता है एक चूहा। ये चूहा इस बिल्ली से डर के फौरन यहाँ से भागता है और जाता है अपने रैबिट दोस्त के पास। जब वो उसे अपने घर में आ रही हुई बिल्ली के बारे में बताता है तो ये रैबिट फौरन उस बिल्ली के पास जाता है और उसे डराकर यहाँ से निकालने की कोशिश करता है। असल में ये एक जादूगर का घर है और जिन सारी चीजों से बिल्ली का सामना हुआ था वो भी जादू दिखाने वाला सामान था। जादूगर को पेट्स रखना बहुत पसंद थे और यही तो जैक को डर था कि अगर इस बिल्ली को भी उस जादूगर ने देख लिया तो ये बिल्ली भी उसके साथ रहने लग जाएगी और ऐसे उस रैबिट और चूहे का प्यार कम हो जाएगा। ये कैट अब डर कर यहाँ से बाहर जा चुकी थी। रात भी हो गई थी, बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। वो बेचारी कहाँ जाती, वो यही के एक रोशनदान में छुप जाती है और गलती से इस रोशनदान के खुलने पे वो घर के अंदर गिरती है, जहाँ पर वो देखती है कि जादूगर अपनी बनाई हुई छोटी छोटी क्रिएचर्स के साथ खेल रहा है। ये रोबोट की तरह की क्रिएचर्स हैं। ये सभी बोल भी सकते थे। इनसे खेलते खेलते अचानक जादूगर को पता चलता है कि उसके घर के अंदर कोई आने वाला है। इसी चक्कर में वो अपनी सारी छोटी छोटी क्रिएचर्स को छुपा देता है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर एक लड़का आता है। असल में ये जादूगर इस लड़के के अंकल है और ये लड़का है बहुत ही लालची। वो हमेशा आकर जादूगर से ये कहा करता था कि आप इतने बड़े घर में रहकर क्या करेंगे, आप इस बड़े से घर को बेच दे और जाके आराम से एक अच्छे आइलैंड पे जिंदगी गुजारे। लेकिन जादूगर चाहते थे कि वो हमेशा इसी घर में रहे। अभी उनकी इसी बात पे बहस चल रही थी कि अचानक इस लड़के को एलर्जी होना शुरू हो जाती है। असल में इस लड़की को कैट से एलर्जी थी और अब क्योंकि कैट जादूगर के घर थी तो ये लड़का ज्यादा देर जादूगर के घर रुक नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। जादूगर तो उसके जाने के बाद अपनी सारी क्रिएचर से बातें करते करते सो जाता है, लेकिन उस लड़के के इस तरह यहाँ से भागने की वजह से उस रैबिट और चूहे को ये बात पता चल जाती है कि कहीं न कहीं वो कैट इसी घर में है, जिसकी वजह से उस लड़के को एलर्जी हुई और अब वो नया प्लान सोचने लगे थे उस कैट को यहाँ से बाहर निकालने का। अब इस कैट को भगाने के चक्कर में ये रैबिट और ये चूहा बहुत ज्यादा शोर मचा देते हैं और इसी शोर से जादूगर की आंख खुल जाती है। अब जिस चीज का डर था इस रैबिट को वही हुआ था। जादूगर इस कैट को देख चुके थे और उन्होंने इस कैट को अपने घर में रखने का फैसला भी कर लिया। अब जादूगर इस बिल्ली को अपने घर में रहने वाली सारी क्रिएचर्स से मिलवाते हैं और इसके आने की खुशी में अब यहाँ पे ये सारी क्रिएचर्स मिलके एक बहुत ही शानदार पार्टी करते हैं। रात में ये कैट जादूगर के पास ही सो जाती है जब दोबारा उसके पास वो रैबिट और चूहा आता है, जो कि इस बिल्ली को डराने आए थे ताकि अगले दिन वो यहाँ रह ही ना पाए। लेकिन इस कैट ने उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया था। वो अगले दिन भी इसी घर में थी और किचन में सारी क्रिएचर्स के साथ बहुत ज्यादा मजे कर रही थी। अब जैसे ही ये बात रैबिट को पता चलती है कि वो कैट अभी तक इसी घर में है तो वो उसे फौरन मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से जादूगर उस रैबिट को कानों से पकड़ के अपने मैजिक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो रैबिट को मैजिक शो में ले जाने वाले थे। ये जादूगर अपना सारा सामान अपनी एक छोटी सी साइकिल के ऊपर रख के अब निकल जाते हैं मैजिक शो के लिए, जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर था। वो देखती है कि वो कैट भी उनके पीछे पीछे आ रही है, इसीलिए वो कैट को भी अपने साथ ले जाती है। हॉस्पिटल में छोटे छोटे बीमार बच्चों के लिए जादूगर ये मैजिक शो कर रहे थे। बच्चे ये मैजिक शो देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शो खत्म होता है और जादूगर अब वापस अपने घर आने
लगते हैं। बॉक्स के अंदर बैठा हुआ रैबिट ये देखता है कि बॉक्स के ऊपर वही कैट बैठी हुई है। वो सोचता है यही अच्छा मौका है, इस कैट को यही से भगा दो, घर जाने से पहले ही उसे अपने से दूर कर दो। वो बॉक्स के अंदर बने हुए सुराखों के जरिए उस कैट को तंग करने लगता है। कैट इससे पहले कि उस बॉक्स के ऊपर से जंप करती, उसके हिलने की वजह से जादूगर की साइकिल का बैलेंस खराब हो जाता है और वो एक कार से टकरा जाती है और ऐसे जादूगर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इस सब में कैट भी बहुत दूर जाके गिरी थी और बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आता है तो वहीं का एक डॉग उसे बताता है कि जादूगर तो हॉस्पिटल के अंदर है, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ये कैट इन सारी चीजों का जिम्मेदार अपने आप को मान रही थी। दिखाया जाता है जादूगर को जिनका तकरीबन पूरा जिस्म टूट चुका है, वो हॉस्पिटल में है, जबकि उनके मैजिक बॉक्स के अंदर उनके सारे पेट्स बहुत ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने बिल्ली से अपनी जान छुड़वा ली है। हॉस्पिटल में जादूगर से उसका भतीजा भी मिलने आता है, पर यहाँ पे भी वो अपने मतलब की ही बातें करता है कि अब आपको मैजिक शो छोड़ देना चाहिए और आपको अपना घर भी बेच देना चाहिए, जाके एक आइलैंड पे जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन जादूगर इस बार भी उसकी बात से इनकार कर देते हैं। अब जादूगर ने क्योंकि कुछ देर पहले इसी हॉस्पिटल के अंदर मैजिक शो दिखाया था, तो जिन जिन बच्चों ने वो मैजिक शो देखा था वो जादूगर से मिलने के लिए आते हैं और जादूगर का मैजिक बॉक्स खोल देते हैं, जिसमें से कबूतर उड़कर अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। इन सभी आवाजों की वजह से यहाँ पे नर्स भी आ चुकी थी। नर्स सभी बच्चों को यहाँ से डांट पकाती है, जबकि सीन अब कैट की तरफ शिफ्ट होता है। दिखाया जा रहा है कि ये कैट वापस से जादूगर के घर आ गई है। यहीं पर अब वो पिजन्स भी आ चुके थे, जो कि कैट के साथ साथ यहाँ जादूगर की सारे क्रिएचर्स को बताते हैं कि जादूगर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो जो उनका एक बुरा सा भतीजा है वो जादूगर का घर बेचने के लिए गंदी प्लानिंग्स कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर कैट यहाँ पे सभी क्रिएचर्स को कहती है कि क्या हुआ अगर जादूगर यहाँ नहीं है, हमें जादूगर के घर का ख्याल खुद रखना होगा, हमें तैयार रहना होगा, हम इस घर को उस लड़के से बचा लेंगे। ये कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है दोबारा हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो लड़का कुछ पेपर्स लेकर जादूगर से मिलने के लिए आया है और पता नहीं क्या झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर वो जादूगर से उन पेपर्स पे साइन भी ले लेता है। जिसके बाद जादूगर के कहने पर वो जादूगर के मैजिक बॉक्स को उसके घर छोड़ने के लिए आया था। पता चलता है कि उसने पेपर्स पे साइन करवा के घर अपने नाम लगवा लिया था और अब वो इस घर को बेचना चाहता था, इसीलिए वो हर रोज नए नए क्लाइंट्स लाया करता था। जैसे ही पहला क्लाइंट ये लड़का इस घर के अंदर लेके आता है तो वो कैट और पिजन्स देख लेते हैं उन्हें। कैट पिजन से कहती है जाओ बाहर जाकर इन सबको गंदा कर दो। पिजन्स कैट की बात मानते हुए इन क्लाइंट्स के ऊपर बहुत सी पॉटी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट्स इस लड़के से गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। फिलहाल इन्होंने एक मिशन तो पूरा कर लिया था, लेकिन अभी भी इस कैट के लिए मुश्किलात कम नहीं हुई थी। घर के अंदर अब वो मैजिक बॉक्स आ गया था जिसके अंदर जैक भी था। जैक यहाँ आकर सभी लोगों को बताता है कि जादूगर का जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि इस कैट की वजह से हुआ है। वो सारी क्रिएचर से कहता है कि अगर ये कैट हमारी लाइफ में ना आती तो आज सब कुछ ठीक होता, जादूगर भी हमारे साथ होते। इससे पहले कि सारी क्रिएचर्स कैट के ऊपर गुस्सा होने लगती, कैट जैक यानी रैबिट से कहती है कि तुम जानते भी हो कि उस लड़के को मेरे से एलर्जी है, अगर मैं इस घर के अंदर ना होती तो वो लड़का कब का इस घर में आ चुका होता, पता नहीं कितनी गड़बड़ियां कर देता और अब तक ये घर बिक भी चुका होता, हम सारे इस घर से बाहर निकल गए होते। ये सारी बातें सुनने के बाद जैक यानी रैबिट के दिमाग में इतनी बात तो आ ही चुकी थी कि कैट का इस घर में रहना जरूरी है, लेकिन वो कैट को आजादी से घूमने की इजाजत नहीं देता बल्कि एक पिंजरे के अंदर कैट को कैद कर देता है। अब अगले दिन वो लड़का एक नया क्लाइंट लेके आता है और इस मर्तबा वो पूरी तरह तैयारी से आया था कि अगर पिजन्स ने कुछ गड़बड़ी की तो वो फौरन से क्लाइंट के ऊपर अम्ब्रेला खोल देगा। क्लाइंट घर देखने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो खुद अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। अब उसे ये बात तो कहीं ना कहीं पता चल गई थी कि कैट घर के अंदर ही है। वो चाहता था कि वो किसी तरह कैट को ढूंढ के यहाँ से निकाल दे। वो घर के बाहर से ही कैट को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है, जबकि हमें पता चलता है कि नए क्लाइंट के साथ जो डॉग आया है वो इस कैट का पुराना दोस्त है। वो कैट को पिंजरे में बंद देखकर उसको आजाद करवाने में उसकी मदद करता है और इस सारे चक्कर में वो लड़का भी खिड़की से कैट को देख लेता है। अब ये तो आजाद हो गई थी, दूसरी तरफ क्लाइंट जो कि घर देख रही थी उसे चूहा बहुत बुरे तरीके से डरा देता है। डर कर ये बेचारी क्लाइंट सीढ़ियों से ही गिर जाती है और ऐसे एक मर्तबा फिर उस लड़के के हाथ से ये क्लाइंट भी निकल जाती है और उसका प्लान फेल हो जाता है। दिखाया जाता है कि वो कैट आजाद होने के बाद जादूगर से मिलने के लिए गई थी। वो थोड़ा थोड़ा डर रही थी कि शायद जादूगर उसे डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जादूगर तो उसे प्यार करते हैं। अभी जादूगर और बच्चे कैट से खेल ही रहे होते हैं कि नर्स रूम में आ जाती है और कैट उनके आते ही यहाँ से बाहर चली जाती है क्योंकि हॉस्पिटल में पेट्स अलाउड नहीं थे। खैर सीन अब दोबारा जादूगर के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ रोज की तरह ये लड़का एक नया क्लाइंट ले आया है। इस क्लाइंट को भी चूहा डराने की कोशिश करता है, पर वो इस मर्तबा नाकाम हो चुका है क्योंकि इस क्लाइंट को तो चूहे बहुत पसंद है। अब क्योंकि कैट भी वापस इस घर में आ चुकी थी, इसीलिए डैनियल घर के अंदर नहीं आ पाता और ये क्लाइंट्स घर को अच्छे तरीके से देखने लगते हैं।
क्लाइंट की वाइफ जैसे ही किचन में जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि सारे काम करने के लिए कोई ना कोई गैजेट्स हैं। इस सब की वजह से उसे तो ये घर बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो इसे खरीदने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी जादूगर के बनाए हुए ये सारे गैजेट्स अपना कमाल दिखाते हैं और उसे इतना तंग करते हैं कि आखिर ये क्लाइंट्स भी घर लेने से मना कर देते हैं। जाते जाते क्लाइंट इस लड़की को ये भी कह के गए थे कि ये घर भूतिया है, ये हॉरर है। अब इस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हर कोई इस घर को लेने से मना कर देता है। हालांकि ये घर भूतिया भी नहीं। अब वो फैसला करता है कि वो इस घर को पूरा खाली कर देगा। जब ये घर पूरा साफ सुथरा हो जाएगा तो किसी को भी ये घर हॉरर या हॉन्टेड नहीं लगेगा। इस लड़की के यहाँ से जाने के बाद सारी छोटी छोटी क्रिएचर्स कैट का शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि इन्होंने कैट का ही बताया हुआ प्लान अपनाया था और उसी की प्लान की वजह से ये घर अभी तक बिकने से बचा हुआ था। लेकिन अभी भी जैक यानी वो रैबिट और चूहा इस कैट को पसंद नहीं करते थे। खैर दिन गुजरते हैं और दिखाया जाता है कि अब इस घर के अंदर दो बहुत मोटे मोटे आदमी आ चुके हैं। इन आदमियों को उस लड़के ने ही भेजा है घर को खाली करने के लिए। अब क्योंकि कैट को ये सारी बात पहले से ही पता थी, इसीलिए वो पहले से तैयार थी। वो अब सारी छोटी छोटी क्रिएचर्स के साथ मिलकर एक ड्रैगन वाला सूट पहन के ड्रैगन बन जाते हैं और इन दोनों आदमियों को डराकर घर से भगा देते हैं। ये लड़का जब इस घर के रास्ते में होता है तो देखता है कि वो दोनों आदमी भी इस घर से भाग रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि पता नहीं अब क्या होगा। वो फैसला करता है कि खुद ही अब वो इस घर को खाली करेगा। वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो कैट अपने आप को छुपा लेती है। अब जैक और रैट जो कि कैट को पसंद नहीं करते थे, वो एक फायर क्रैकर के जरिए उसके मास्क को हटा देते हैं और ऐसे इस लड़के को कैट का पता चल जाता है। अब ये लड़का इस कैट को पकड़कर इस घर से बाहर फेंकने ही वाला था कि अचानक उसकी एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, जिसकी वजह से उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर आखिर जादूगर को भी नर्स के जरिए ये बात पता चल ही गई थी कि उनके भतीजे ने उनसे धोखे से उनके घर के पेपर्स पे साइन करवा लिए हैं और अब उनका भतीजा किसी भी दिन उनका घर बेच सकता है। ये सब कुछ सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन से पहले अपने घर जाना चाहते थे पर वो ये नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। यहाँ दिखाया जाता है कि आज वो लड़का एक पूरा ऐसा सूट पहन के आया है जिससे उसे एलर्जी नहीं होगी। अब वो घर में जाकर सबसे पहले उस कैट को ही पकड़ना चाहता है। ये कैट भी इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आने वाली थी। ये कैट जब उसके ऊपर हमला करती है तो इस हमले का भी उस आदमी पर कोई असर नहीं होता। इससे पहले कि लड़का कैट को मार देता, कैट उसे बचते बचाते वहाँ से दूर जाने की कोशिश करती है और अब ये लड़का अपना दिमाग चलाता है। वो होशियारी से एक बॉक्स के ऊपर फायर करता है, जो बॉक्स अब कैट के ऊपर गिर चुका था। जादूगर की सारी छोटी छोटी क्रिएचर्स जो इस लड़ाई को देख रही थी उनको लगता है कि कैट अब मर गई। कैट उनकी बहुत अच्छी साथी थी, वो तो सिर्फ जैक और रैट को नहीं पसंद थी। अब उसकी मौत का दुख इन्हें इतना ज्यादा होता है कि वो उसका बदला लेने के लिए बाहर निकल आते हैं। ये सारे मिलकर इस लड़की को इतना तंग करते हैं कि इसे घर से बाहर फेंक देते हैं। ये लड़का अब बहुत ज्यादा उकता चुका है, उसे किसी भी हाल में इस जगह को बेचना है, तो वो अब फैसला करता है कि वो इस पूरे ही घर को तोड़ देगा। वो अब इस घर को तोड़ने के लिए क्रेन ले आता है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी मेटल बॉल लगी हुई थी, जिस मेटल बॉल के जरिए इस घर ने टूटना था। जैसे ही लड़का पहली बॉल इस घर के ऊपर मारता है तो घर काफी सारा टूट जाता है और वो बॉक्स भी हिलता है जिसके अंदर वो कैट फंसी हुई थी। पता चलता है कि असल में कैट मरी नहीं थी, सिर्फ फंसी थी और वो जिंदा थी। सभी छोटी छोटी क्रिएचर्स उसे जिंदा देख के बहुत खुश थी। इसी दौरान यहाँ पे रैट आता है। वो उनसे कुछ बात करने ही वाला था कि अचानक उसके ऊपर कोई चीज गिरने वाली थी जिससे वो मर जाता, लेकिन यहाँ पे कैट उसकी जान बचा लेती है। अब क्योंकि कैट ने उसकी जान बचाई थी इसीलिए इस रैट को भी समझ आ गया था कि ये कैट अच्छी है और वो उसका दोस्त बन जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है जादूगर को जो कि किसी भी हाल में घर जाना चाहते थे पर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल ही नहीं रहा था। तब वो दो बच्चे जिनको जादूगर ने मैजिक शो दिखाया था वो इनकी मदद करते हैं। इनको किसी तरह एक एम्बुलेंस में डालते हुए एम्बुलेंस को टेढ़ा मेढ़ा चलाकर आखिर उनको उनके घर पहुंचा ही देते हैं। यहाँ आकर वो देखते हैं कि उनका भतीजा उसी का घर तोड़ रहा है। उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा सब क्यों कर रहे हो, जिस पर ये लड़का उन्हें बताता है कि ये घर अब आपका नहीं बल्कि मेरा है। अभी वो ये पेपर ही उन्हें दिखा रहा था कि उड़ते हुए जादूगर के कबूतर यानी पिजन प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके हाथ से छीन के वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें वो बचा भी नहीं पाता। लेकिन अभी भी वो अपने मिशन से नहीं हिला, वो अभी भी घर तोड़ रहा है। यहाँ मौके का फायदा उठाते ही जादूगर का चूहा उसकी क्रेन के अंदर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाता है। चूहा अपना काम दिखाता है और कैट अपना काम दिखा जाती है। कैट आके उसकी गोद में बैठ जाती है जिसके बारे में कुछ देर के लिए तो इस लड़की को पता ही नहीं चलता और फिर अचानक से उसे बहुत सारी एलर्जी हो जाती है। इस एलर्जी की वजह से वो अपना क्रेन के ऊपर भी कंट्रोल खो देता है और मेटल बॉल जिसके जरिए वो घर को तोड़ रहा था वही मेटल बॉल उसकी अपनी ही कार पे गिर जाती है और ऐसे उसका अपना ही नुकसान हो जाता है। उसके साथ अब बहुत बुरा हो चुका था, लेकिन खैर अच्छी बात ये थी कि जादूगर के हाथ उनका घर वापस आ गया था। जादूगर और उसकी सारी क्रिएचर्स मिलकर आखिर इस घर
घर को दोबारा से ठीक कर लेते हैं और दिखाया जाता है कि कुछ ही अरसे बाद से जादूगर अपने घर के बाहर ही मैजिक शो दिखाने लगा था। वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब जैक यानी रैबिट और कैट की भी दोस्ती हो गई थी। सभी खुशी से मिलजुल कर रहते थे, जिनको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।